हेलो दोस्तों, वीएन फैशन स्टिच में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुर्ती की किस तरह से आप नाप लेंगे और उसकी कटिंग कैसे करेंगी ये बता रही हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए तो आपके समझ में आ जाएगी किस तरह हम नाप लेते हैं और किस तरह कटिंग करते हैं। हमने एक पुरानी कुर्ती ली है जिसका परफेक्ट नाप है। अब उसकी लेंथ नापी, वो मेरी 41 है। अब हमने 41 हमें कटिंग करनी है। ये शोल्डर नापा, इस कुर्ती का 30 है। अब मैंने चेस्ट नापा, इस कुर्ती में फिटिंग है 19 की, देखिए 19 इंच का है। अब हम कमर इसकी नापेंगे, इसकी 17 इंच कमर है। ये चाक के बराबर का है, जहां पर हमारा चाक खुलते हैं वहां पर आप हिप्स भी कह सकते हैं। ये 20 इंच का है। ये सबसे नीचे का दामन कह सकते हैं, आप घेरा कह सकते हैं। ये 23 का है। इस तरह हम एक कागज पे नोट करते जाएंगे। ये मैंने इसको नोट कर लिया है। अब हम इसमें प्लस करेंगे। लंबाई है तो लंबाई में 3 इंच प्लस करेंगे। शोल्डर है, शोल्डर में 1 इंच प्लस करेंगे। चेस्ट है उसमें 3 इंच, कमर में 3 इंच और हिप्स में भी, अगर आप तुरपाई वाला सीना है तो 3 इंच, सिलाई का सीना है तो 2 इंच दामन। इस तरह हम टोटल कर लेंगे सबका। जैसे लंबाई में 44, कंधा मेरा जो शोल्डर है 14, चेस्ट 22, कमर 20, हिप्स 22, दामन 25। इस तरह टोटल कर लेंगे सारा। अब जो टोटल है मेरा उसको हाफ करेंगे मैं, माइनस कंधा, चेस्ट, कमर और हिप्स दामन का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए किस किस ने ट्राई करा है और कैसे सिया है। अब मैं आस्तीन का नाप लूंगी। स्लीव्स का लंबाई हम लेंगे, ये इसमें 18 इंच है और 20 मुझे तैयार रखनी है, इसलिए मैं 20 ले रही हूँ आस्तीन। अब इसमें 2 प्लस कर लेंगे, इसलिए 22 हो गई मेरी। जितने नाप है उसमें लंबाई छोड़कर कंधा, चेस्ट, कमर, हिप्स, दामन को हाफ हाफ कर देंगे। जैसे कंधा 14 है 7 करेंगे, कमर चेस्ट 22 है तो 11 करेंगे, कमर 20 है तो 10 करेंगे, हिप्स 22 है तो 11 करेंगे, दामन 25 है तो 12.5 इंच करेंगे। अब हम लंबाई लेंगे कपड़े को डबल फोल्ड करके। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच का। इस 7 इंच हम गैप रखेंगे, ये मुड्ढे के लिए लाइन खींच ली मैंने। अब यहाँ चेस्ट का निशान लगा देंगे 11 इंच का। फिर 7 इंच का हम लगाएंगे ये कमर के लिए, फिर 7 इंच का निशान लगाएंगे हिप्स के लिए। यहाँ पर आप 10 लगाएंगे जहाँ पहला है कमर पे, यहाँ हिप्स है तो यहाँ 11 लगाएंगे। आप स्केल की सहायता से इसको गोलाई दे सकते हैं। अगर आप स्केल ना हो तो आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं। अब ये मैंने दामन का निशान लगाया है 12.5 इंच का और इस तरह लाइन खींच देंगे। यहाँ हम गोलाई देंगे शोल्डर की, आधा इंच का ये लेके 3 इंच तक तिरछा कटिंग करेंगे। यहाँ 1 इंच मार्जिन सिलाई कर लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे। अब आप इसको कट कर लीजिएगा। आप एक साथ दोनों पार्ट्स काट सकते हैं इसका,
फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, और चाहें आप एक एक कर करके काट सकते हैं। इस तरह हम कट कर लेंगे। अब 2 पार्ट कटे हुए हैं, इसमें से एक फ्रंट का पार्ट हम ले लेंगे। उसमें ऊपर से 3 इंच की लंबाई लेंगे ऐसे। उसमें आधा इंच और गहरा निशान लगाने के लिए इधर फिटिंग के लिए मैंने 1 इंच का निशान कर दिया है, छोड़ दिया है, और बाकी पे गोलाई लगा दी है। फिर हम इसको कट कर लेंगे। ये सिर्फ आगे के पार्ट पे कटता है। मैंने न्यूज़पेपर पे इसकी कटिंग बताई थी आपको। जिसने नहीं देखी है वो इसको ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे जाके की कटिंग करते हैं। 9.5 इंच का मुड्ढा लिया है, 8 इंच का मैंने मोहरी ली है, 14 इंच की मैंने नीचे की साइड ली है फिटिंग की, और ऊपर की 17 इंच की है मेरी लंबाई। इस तरह से हम 3 इंच और 6 इंच में डिवाइड करेंगे इस लाइन को। 3 इंच के अंदर वाले हिस्से पे आधा इंच का निशान लगाएंगे, बाहर वाले पे आधा इंच का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। इस तरह गोलाई देंगे। अब आप इसको कट कर लीजिएगा। ये कट हो गई है आस्तीन। अब इसके आगे के मुड़ शोल्डर पे लगाने के लिए आधा इंच की गहराई दूंगी। आधा इंच नापा, इसको निशान लगाइए 1 इंच छोड़ के, ऐसे ऊपर तक आधा इंच ले जाएंगे। अब हम इस निशान को कट कर लेंगे। 2 ही पीस पे कट कर लिएगा, 2 को छोड़ दिएगा। अब देखिए ये जो कुर्ती कटिंग करी थी, इस पे 1.5 इंच हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं चेस्ट पे, फिर कमर के लिए, फिर हिप्स के लिए। इसे 7-7 इंच का गैप रखा है। यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा, यहाँ पे भी 1.5 इंच छोड़ेंगे फिटिंग का निशान, और यहाँ पर भी आप 1.5 इंच का छोड़ेंगे। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा फिटिंग का निशान है, कौन सा कटिंग का। पहले ही से ही मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। 3 इंच का जो मार्जिन लिया था वो ये 1.5 इंच इधर साइड में बढ़ गया और 1.5 इंच इधर साइड गया, और यहाँ चाक का है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।